चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणुओं से न्यारा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल हूँ। पल पल पलटते पामर परमात्माओं के परिणामों से पार त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। पामर परमात्माओं के परिणाम ही नहीं, पर्याय में पूर्ण परमात्माओं के परिणामों से पार त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूँ। आत्मा में उत्पन्न होने वाली तरह तरह की मलिन वृत्तियां तो अत्यंत दूर, मलिन वृत्तियों के अभाव से प्रकट होने वाली निर्मल परिणति भी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में कहीं भी नहीं है। यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व का रसिक अनंत संसार की फिक्र नहीं करता। अनंत संसार के इतिहास को दृष्टि में रखकर वर्तमान के आनंद का घात नहीं करता। आत्मा में कितनी ही मलिन वृत्तियां उत्पन्न होती हो, वृत्तियों को वृत्तियों में ही रहने दो। वृत्तियों को दूर करने में यह स्वीकृति है कि मलिन वृत्तियों में मेरा कहीं विस्तार है। एकमात्र ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, जिसके आश्रय से समस्त प्रकार की मलिन वृत्तियां सहज ही शांत होती है। ज्ञान त्रिकाल शांत है, क्योंकि ज्ञान में विकल्प का कोलाहल नहीं है। ज्ञान चुपचाप ज्ञेय को जानता है, बस मात्र जानता है, बस मात्र जानता है, इसलिए मौन है, बस इसलिए शांत है।
मैं शांत ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु अपनी सत्ता को छोड़ करके, अपने जड़ स्वभाव को छोड़ करके चैतन्य रूप परिणमित नहीं हो सकते। विकल्प स्वयं के आकुलतामयी स्वभाव को छोड़कर निराकुलतामयी नहीं हो सकते। तो मैं ध्रुव ज्ञायक देव अपने ज्ञायक भाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं त्रिकाल ज्ञायक भाव हूँ, मैं त्रिकाल ज्ञायक देव हूँ। मलिन परिणाम को निर्मल करने के परिणाम में भी रुचि न हो। बहुत बार ऐसे विकल्प उठेंगे कि ये मलिन भावों से छुटकारा कब हो, मलिन भावों से मुक्ति कब हो। मगर ऐसी चित्त की वृत्ति को भी नजरअंदाज करके एकमात्र सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव पर दृष्टि हो कि मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व हूँ। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं त्रिकाल मौन स्वरूप ज्ञायक देव हूँ। नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता की अनुभूति से पूर्व क्षणिक का बोध, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, देह भी क्षणिक है। देह के प्रति उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष का भाव भी क्षणिक है। क्रोध मान माया लोभ भी क्षणिक है। क्रोध मान माया लोभ के अभाव से प्रकट होने वाली वितराग परिणति भी क्षणिक है। संसार भी क्षणिक है और मोक्ष भी क्षणिक है। समस्त अवस्थाएं क्षणिक है और अवस्थाओं से पार चैतन्य तत्व नित्य है। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ज्ञान में क्षणिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है, मगर जहाँ क्षणिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है वह ज्ञान भी तो क्षणिक ही है। जहाँ क्षणिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है वह ज्ञान भी क्षणिक है, क्योंकि नित्य को जानने वाला ज्ञान भी जब क्षणिक है, क्योंकि पर्यायी है। नित्य को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भी जब क्षणिक है, तो क्षणिक को जानने वाली ज्ञान की अवस्था नित्य कैसे होगी। इसलिए मैं क्षणिक ज्ञेय भी नहीं, क्षणिक ज्ञान भी नहीं,
क्षणिक से न्यारा मैं नित्य ज्ञायक देव हूँ। मनुष्य देह को धारण ही किया नहीं, मनुष्य देह का त्याग भी किया नहीं, क्योंकि ध्रुव चैतन्य स्वरूप को छोड़ा नहीं, इसलिए परद्रव्य का ग्रहण और त्याग भी हुआ नहीं। यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूँ। अनंत विकल्प भी जिसे विकल्पमयी नहीं बना सके, अनंत प्रकार की मलिन वृत्तियां भी एक समय के लिए भी मलिन न कर सकी, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव यह मैं हूँ। चंदन के पेड़ पर सांप लिपट कर रहते हैं, मगर सांप का जहर चंदन के पेड़ में मिल नहीं जाता। अनंत विकल्पों का जहर चैतन्य के शीतल चंदन में मिल न सका, और चंदन की शीतलता सांप में चली नहीं जाती। चैतन्य तत्व का शांत स्वरूप विकल्पों में चला न गया। उसका प्रमाण यह है कि मैं अभी भी शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। मैं सदैव शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। मैं देह नहीं, मैं देव हूँ। मैं ध्यान नहीं, ध्यान का विषय ध्रुव हूँ। मैं पर्याय नहीं, पर्याय से पार परमात्मा हूँ। मैं चेतना नहीं, चेतना से पार चैतन्य हूँ। मैं त्रिकाल चेतन हूँ। क्षणिक के बोध से भरा हुआ आत्मा अनित्य के बोध से भरा हुआ आत्मा ध्रुव का आश्रय ले तो अनित्य विकल्प सहज ही मर जाते हैं, क्योंकि ज्ञान को अवकाश ही नहीं मिलता पर की और लक्ष्य करने का। ज्ञान में कोई अवकाश ही नहीं मिलता कि पर द्रव्य की और लक्ष्य करे और विकल्प उत्पन्न हो। एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व जब ज्ञान का ज्ञेय बने, जब ध्यान का ध्येय बने, मगर फिर भी जिसकी अलिप्तता कायम टिककर रहती है, यह अलिप्त 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 ज्ञायक देव ही मैं हूँ। पर्याय में गया नहीं, पर्याय में मिला नहीं। जिसने जाना उसने माना, मगर ध्रुव ने न जाना न माना। ध्रुव सदैव ध्रुव ही रहता है। यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूँ। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। ध्रुव का स्वरूप सदैव एक रूप है।
तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर रह करके भी ध्रुव की ध्रुवता का स्वरूप पलट न गया, क्योंकि स्वरूप को आकाश के प्रदेशों के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वरूप को काल के भेद के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को तो स्वरूप कहते हैं, ये चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं, चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं। जिसने कभी निर्विकल्प ध्यान का इंतजार नहीं किया, जिसने कभी सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं रखी, जिसने कभी निर्विकल्प ध्यान की डुबकी का भाव नहीं पाया, जिसने कभी मुक्ति के लिए कोई प्रयोजन कोई आयोजन नहीं किया, जिसने एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना न चाहा, जो है वह है, वही ज्ञायक देव है। यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं, यह ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व ही मैं हूं, जो स्वयं की ध्रुवता में से डिगता नहीं, डोलता नहीं, ऐसा अडीग, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव, यह अडोल आसन, यही मैं हूं। किसी से कोई शिकायत ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, ऐसा जिसका स्वरूप है, यह चैतन्य स्वरूप है। निगोद में से बाहर निकल कर के सिद्धपुर की यात्रा करने जो चाहता ही नहीं, जो अपनी ध्रुवता में स्थित है, यही मैं हूं। ऐसा द्रव्य का जोर, इस द्रव्य के जोर का नाम ही द्रव्य दृष्टि है। इस द्रव्य दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि है। मैं सम्यक दृष्टि नहीं, मैं त्रिकाल सम्यक त्रिकाल सत्स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। मैं ज्ञायक देव हूं। धन पद प्रतिष्ठा ख्याति लाभ जीवन में आसमान की बुलंदियां छू लेने पर भी सदैव जागृति रहे कि आखिरी मंजिल जमीन होगी, क्योंकि आसमान में स्मशान नहीं बने हैं। प्रति समय उत्तरोत्तर वृद्धि के काल में भी, परिणति की शुद्धता में वृद्धि के काल में भी, जिसके आश्रय से वृद्धि प्रकट होती है, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव यह मैं हूं। मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं। ओ